क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन है वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि ये जो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमें गिवन है, वेरीफाई कर कर बताना है कि ये तीनों ही ज़ीरोस इसके ज़ीरोस हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है, जिस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 3 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के हमेशा तीन ज़ीरो फाइंड होते हैं। तो यहाँ पर हमें इन तीनों ही ज़ीरोस को फाइंड कर कर बताना है। अब हम जानते हैं कि जो ज़ीरो की वैल्यू होती है वो एक्स वेरिएबल की इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहली बार में एक्स की वैल्यू को 1/2 रख कर अपना हम सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व होने के बाद आंसर ज़ीरो आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का ये जो 1/2 है ज़ीरो होगा। और अगर सॉल्व होने के बाद आंसर ज़ीरो नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका ज़ीरो नहीं होगा। और यहाँ पर हमें इनकी रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच की। अब यहाँ पर मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन उतार ली है। जहाँ पर x है उसकी जगह पर रखेंगे 1/2 को, तो 2 एज इट इज़ x की जगह पर आएगा 1/2। क्यूब है इसके साथ, अब x की जगह पर भी आएगा 1/2। यहाँ पर स्क्वायर है, अब 5 के साथ x है 1/2 को रखेंगे और +2। तो ध्यान से देखेंगे 2 है यहाँ पर हमारा एज इट इज़। अगर हम इस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8 + 1 एज इट इज़। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये 4। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और +2 एज इट इज़ रहेगा। तो ये कट होगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 1/4 + 1/4 - 5/2 एंड +2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन तीनों का ही एलसीएम लेंगे, यानी कि जो नंबर डेनोमिनेटर में है उसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर 4 4 और 2 का एलसीएम क्या रहा, 4 रहा। तो इस वाले 4 को पहले डेनोमिनेटर में रख देंगे। अब एलसीएम लेने का प्रोसीजर बता देती हूँ। अब इसी वाले 4 को एक बार 1/4 के साथ रखेंगे, फिर इसको एक बार इस वाले 1/4 के साथ, फिर इसी 4 को एक बार -5/2 के साथ, और फिर इसी 4 को एक बार लास्ट में 2 के साथ। तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल आया 1, यहाँ पर भी 4 से 4 कैंसिल आया 1। ये कट होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, यानी कि माइनस का 10। और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर आए 8। तो फर्स्ट आया हमारे पास प्लस का 4, ये आया हमारे पास प्लस का 1 दोनों। अब ये आया हमारे पास -10 और लास्ट में आया प्लस का 8। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले डेनोमिनेटर के 4 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब प्लस 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 2 और 8 क्या हुए 10, और यहाँ पर क्या है -10। तो ये क्या होगा 0/4, 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का एक ज़ीरो है। अब इसको सेकंड टाइम करेंगे x की वैल्यू को 1 रखकर। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू को 1 रखा है, तो px की जगह पर हमने पहले क्यूबिक एक्सप्रेशन को उतारा। अब x की जगह आया 1, 2 एज इट इज़, x की जगह पर प्लस का 1, अब यहाँ पर भी x की जगह पर प्लस का 1, 5 x की जगह पर +1 और यहाँ पर 2। तो ये सॉल्व होकर क्या होगा हमारा, अगर 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। अब ऐसे ही 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1 = 5 और +2 एज इट इज़। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2 +1 एज इट इज़ -5 और +2। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो 5 ये वाला -5। तो आंसर क्या आ गया है यहाँ पर हमारा 0। तो इसका आंसर भी क्या रहा, यस, क्योंकि जब भी हमारा 0 आएगा तो इसका मतलब सेकंड वाला 0 भी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का एक ज़ीरो है। अब यहाँ पर -2 को x की जगह पर पुट करेंगे तो p एज इट इज़ x की जगह आया यहाँ पर हमारा -2, ये 2 एज इट इज़ x की जगह आया -2 और क्यूब, x की जगह आया -2 का स्क्वायर,
5 एज इट इज़, x की जगह आया -2 और लास्ट के अंदर +2। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 एज इट इज़, अगर -2 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -8। अब -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या रहेगा, 4, यानी कि -2 इंटू -2, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4, तो यहाँ पर लिख देंगे +4। अब ऐसे ही 5 2 ज़ा 10। अब -5 और -2 को मल्टीप्लाई करने पर क्या रहेगा, प्लस का 10 और लास्ट में प्लस का 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर -16 +4 +10 एंड +2, तो -16 एज इट इज़, 10 4 और 2 प्लस होकर क्या होंगे, प्लस के 16, दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर आएंगे 0, तो इसका आंसर भी 0 आया। तो ये हुआ हमारा यस, यानी कि ये तीनों ही ज़ीरोज़ इस क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के ज़ीरोज़ हैं। अब यहाँ पर हमें इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्यूबिक एक्सप्रेशन की जनरल फॉर्म को लिखते हैं। जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये ए जो होती है हमारी फर्स्ट वाली टर्म होती है, बी होती है सेकंड वाली टर्म, और सी होती है इसकी तीसरी वाली टर्म, और कंस्टेंट टर्म होता है यहाँ पर हमारा डी। तो जब कभी भी रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले हम अपनी जनरल फॉर्म लिखेंगे। अब यहाँ पर ये जो इसके तीनों ही ज़ीरोज़ हैं, इन तीनों ही ज़ीरोज़ को क्या पढ़ा जाता है, फर्स्ट वाले ज़ीरो को पढ़ते हैं अल्फ़ा और इसका साइन कुछ इस तरह से होता है। सेकंड वाले को कहते हैं बीटा और इसका साइन होगा इस तरह से, और थर्ड वाले को पढ़ेंगे हम गामा और इसका साइन कुछ इस तरह से होगा, और इसकी वैल्यू होगी -2, यानी कि पहले वाला ज़ीरो कहलाता है अल्फ़ा, दूसरा ज़ीरो कहलाता है बीटा और तीसरा ज़ीरो कहलाता है इसका गामा। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमें फार्मूलाज़ का यूज़ करना पड़ेगा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी 1/2, बीटा है यहाँ पर हमारा 1 और गामा है यहाँ पर हमारा -2। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे, जहाँ डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है अपने पास से 1 लगा देंगे। अब इन तीनों ही डेनोमिनेटर का एलसीएम क्या रहा हमारे पास 2, तो इस वाले 2 को एक बार 1/2 के साथ रखेंगे। अब इसी वाले 2 को एक बार 1/1 के साथ, और फिर इसी वाले 2 को एक बार -2/1 के साथ। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, आया 1, डेनोमिनेटर के 1 की वैल्यू नहीं तो यहाँ पर आया 2, डेनोमिनेटर के 1 की वैल्यू नहीं तो यहाँ पर आया -4। तो यहाँ पर लिख देंगे, पहले है 1, फिर आया था हमारा 2 और लास्ट में आया -4। तो इसे यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। पहले 2 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर 1 और 2 क्या हुआ, 3 -4, यानी कि माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन -1/2। अब यहाँ पर हमारी ये वैल्यू -1/2 थी, ये मैंने इसके नीचे लिख दी है। अब -b/a को लिखेंगे। तो पहले माइनस एज इट इज़, यहाँ पर हमारी b की वैल्यू क्या है ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर x² के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगी 1 होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपना 1, और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारी 2 है, जैसा कि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर रखा है। a यहाँ पर ये है फर्स्ट वाली टर्म की, ये जो वैल्यू है क्या है यहाँ पर हमारी 2। तो यहाँ पर LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा यहाँ पर एक दूसरे के इक्वल आ गया है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब कभी भी क्यूबिक एक्सप्रेशन के अंदर रिलेशनशिप वेरीफाई करनी हो उसके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच, तो हमेशा इन्हीं फार्मूलाज़ का यूज़ करेंगे। तो पहला तो हमने निकाल लिया। अब सेकंड है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू में बीटा प्लस बीटा इंटू में गामा प्लस गामा इंटू में अल्फ़ा इज इक्वल c/a। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि पहले वाले ज़ीरो को अल्फ़ा बोला जाता है, दूसरे वाले ज़ीरो को बीटा और तीसरे वाले ज़ीरो को गामा। तो अल्फ़ा की जगह पर यहाँ पर हम क्या रखेंगे अपना 1/2 इंटू में बीटा है यहाँ पर 1 प्लस बीटा है यहाँ पर हमारा 1 इंटू में अल्फ़ा है, गामा है यहाँ पर हमारा -2 प्लस एज इट इज़
फिर से गामा आएगा -2 और अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ पर 1/2। तो पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 1 सा 1 और 2, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2। अब -2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, यहाँ पर हमारे ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा -1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर में अपने पास से 1 लगा देंगे और एलसीएम लेंगे। तो 2 1 और 1 का एलसीएम क्या रहेगा, 2। एलसीएम लेने का प्रोसीजर भी बता रही। इस वाले 2 को एक बार किसके साथ रखेंगे, हम अपना 1/2 के साथ। अब इसी वाले 2 को एक बार -2/1 के साथ और इसी वाले 2 को एक बार -1/1 के साथ। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आएगा 1। यहाँ पर नीचे वाले डिनोमिनेटर की कोई वैल्यू नहीं है तो हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होकर -4। डिनोमिनेटर के वाल की कोई वैल्यू नहीं होती तो ये हो जाएगा -2। तो पहले आया था प्लस का 1 लिख देंगे, फिर दूसरी बार आया -4 और तीसरी बार आया -2। तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में पहले लिख देंगे 2, प्लस का 1 अभी एज इट इज़ लिख देंगे। ये एक माइनस की वैल्यू ये है और एक माइनस की वैल्यू ये है, तो माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस का साइन 6 आ गया, यानी कि ये हो गया हमारा -5/2। अब यहाँ पर हमें c/a की वैल्यू को भी रखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारी पहले c की वैल्यू है यहाँ पर हमारी -5 और a की वैल्यू है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमारी 2। तो यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आए हैं। तो तीसरे वाले ज़ीरो की रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालेंगे। फॉर्मूला है अल्फ़ा इंटू में बीटा इंटू में गामा इज़ इक्वल्स -d/a। तो अल्फ़ा की जगह पर रखेंगे 1/2, बीटा की जगह पर है हमारा 1 और गामा की जगह पर है -2। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये होगा हमारा 1/2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू में -2। अब ये क्या होगा हमारा -2, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए और 2, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, ये हमारा दोनों आपस में कैंसिल होकर आएंगे -1। अब यहाँ से हमें -d/a की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस हमारा एज इट इज़ d की यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, कंस्टेंट टर्म है यहाँ पर हमारी 2 और a की वैल्यू है यहाँ पर फर्स्ट वाली टर्म की वैल्यू भी हमारी 2। तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या आएंगे, -1। तो यहाँ पर भी -1 आया और यहाँ पर भी -1 आया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो सेकंड पार्ट के अंदर भी हमें एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है और 3 ज़ीरोज़ गिवन है। यहाँ पर भी पहले हमें x की वैल्यू को 2 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 1 रखना है। तो यहाँ पर हम x की जगह पर रखेंगे सबसे पहले 2, x की जगह पर रखेंगे 2³ -4 एज इट इज़, x की जगह पर 2 का स्क्वायर, 5 एज इट इज़, x की जगह पर 2 और लास्ट में है -2। तो ये 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 8। यहाँ पर है -2 2 ज़ा क्या होगा 4 और 4 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 + 5 2 ज़ा 10, लास्ट के अंदर -2। तो पहले प्लस वाले नंबर क्या है यहाँ पर हमारे, एक है 10 और एक है 8, तो ये हो गया 18। अब -16 और -2 दोनों प्लस होकर होंगे -18, तो दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। इसका मतलब है कि ये हमारा यस हो गया। अब दूसरी बार में x की वैल्यू को 1 रखेंगे, तो यहाँ पर x की जगह रखा 1, यहाँ पर आया 1 का क्यूब, ये 4, 1 का स्क्वायर 5, x की जगह पर 1 और -2, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 1 ज़ा 5 और -2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस के दोनों नंबर 5 और 1 है तो ये हो जाएंगे 6, माइनस का है -4 और -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, 6 में से 6 गए तो 0। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा हमारा, यस। तो तीसरी बार में भी हमारी x की वैल्यू 1 थी, तो ये भी सेम इस वाले की तरह होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया है
वैसे करके देखने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि तीनों ही एक्सप्रेशन के आंसर ज़ीरो आए हैं, तो इसका मतलब ये तीनों ज़ीरोज़ इस पूरी एक्सप्रेशन के ज़ीरोज़ हैं। अब यहाँ पर हमें इनकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी। रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखना होता है, और यहाँ पर ये तीनों ही ज़ीरोज़ को पहले वाले को पढ़ा जाता है अल्फ़ा, दूसरे वाले को बीटा और तीसरे वाले को गामा। अब यहाँ पर हमें सम ऑफ ज़ीरो को फाइंड करना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स माइनस बी बाय ए। तो अल्फ़ा है 2, बीटा है 1 और गामा है 1। तो सॉल्व होकर ये क्या हो गए हमारे 4। अब माइनस ये वाला एज इट इज़, बी की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 4, तो लिख देंगे यहाँ पर 4, और ए यहाँ पर है फर्स्ट वाली टर्म हमारी 1। तो डेनोमिनेटर के 1 की वैल्यू नहीं होती यहाँ पर हमारी। यहाँ पर हमारा -4 था, तो यहाँ पर -4 लिख देंगे। तो ये दोनों के दोनों प्लस होकर क्या हो जाएंगे, प्लस का 4। तो यहाँ पर भी +4 आया और यहाँ पर भी +4 आया। अब है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा अल्फ़ा इज इक्वल सी बाय ए। तो अल्फ़ा है यहाँ पर हमारा 2 और बीटा है 1, ऐसे ही बीटा है 1 और अल्फ़ा है 1 प्लस अल्फ़ा है 1, सॉरी गामा है 1 और अल्फ़ा है यहाँ पर हमारा 2। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आएंगे 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5। अब यहाँ पर सी बाय ए की वैल्यू लिखेंगे। सी क्या है यहाँ पर हमारी ये वाली, तो इस सी की जगह पर रख देंगे 5, और ए है यहाँ पर हमारा 1। तो डेनोमिनेटर के 1 की वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब यहाँ पे भी 5 आया और यहाँ पर भी 5 आया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला अल्फ़ा इंटू में बीटा इंटू में गामा इज इक्वल्स माइनस डी बाय ए। तो अल्फ़ा है 2, बीटा है 1 और गामा है 1। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो गए हमारे 2, और माइनस डी बाय ए का पहले फॉर्मूले का माइनस, यहाँ पर डी की कांस्टेंट टर्म है -2, तो यहाँ पर लिख देंगे -2 और ए की वैल्यू है 1। तो ये माइनस माइनस हो गए प्लस, और डेनोमिनेटर के 1 की वैल्यू नहीं होती, तो इधर भी 2 आया और इधर भी 2 आया। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों ही पार्ट कंप्लीट होते हैं।